प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच में उतनी भी दूरियां नहीं जितनी दिखाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी एक दूसरे की तारीफ कई बार करते दिखाई दिए हैं। इस रिपोर्ट में जानिए कब कब इन दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और कैसे कौन से वो मौके थे। कम मौके आते हैं, ये बात भी सही है। हालांकि बेबाक बोल और अपने वर्किंग स्टाइल को लेकर नितिन गडकरी हमेशा चर्चा में रहते हैं। मोदी कैबिनेट में वो लंबे समय से सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं और उनके काम की तारीफ भी होती है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने दो सपने रखे हुए हैं। एक सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दूसरा सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, अर्थव्यवस्था बनाना। इन दोनों सपनों को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समझते हैं। काम को देखा जाए तो दोनों का विजन भी एक जैसा दिखता है। दोनों इनोवेशंस की बात करते हैं, दोनों साइंटिफिक विजन की बात करते हैं और दोनों को लगता है कि यही देश की तरक्की का आधार हो सकता है। यानी विजन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। गडकरी इस बात को सार्वजनिक मंचों पर कहते भी हैं। गडकरी ने कहा कि एक दार्शनिक ने कहा है कि सपने अच्छे होते हैं, वो मन में होते हैं और कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए जब विश्व का इतिहास लिखा जाता है तो वो एयर कंडीशन हॉल्स में बैठकर नहीं लिखा जाता है। इतिहास परिश्रम और खून की बूंदों से लिखा जाता है। 75 साल के बाद हमारे राष्ट्र के निर्माण के भविष्य का इतिहास जो लिखना है, उस इतिहास में आगे कैसे जाएं, उसे कैसे लिखें, उसको लिखने के लिए कैसे आगे बढ़ें, अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करें, ये सोचना होगा। नितिन गडकरी ने इससे पहले अप्रैल में कहा था कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना की थी, सपना देखा है। मोदी सरकार में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली की तारीफ विपक्षी दल के नेता भी करते हैं। गडकरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी राजमार्ग मंत्री रहे हैं। गडकरी ने जुलाई 2022 में कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। नागपुर में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक सुविधा खंड के उद्घाटन के मौके पर टिप्पणी करते हुए गडकरी ने कहा था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की तारीफ करते हुए वो कह रहे थे कि एक स्वतंत्र, तटस्थ और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली एक मुक्त और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने समय को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। गडकरी ने कहा, कैबिनेट बैठक के दौरान जब न्यायाधिकरणों और अन्य चीजों पर चर्चा होती है तो मैं अक्सर कानून मंत्री और प्रधानमंत्री से कहता हूं कि निर्णय जो भी हो, फैसले करना न्यायपालिका का काम होता है। अपनी स्वाभाविक ऊर्जा से काम करने वाले नितिन गडकरी हमेशा अपने काम को जुनून से करते हैं। उन्हें हर काम को समय सीमा के अंदर खत्म करने के लिए जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि गडकरी मतलब नो नॉनसेंस। वाहनों को फास्टैग, पर्यायी ईंधन के लिए बिजली, ई वाहन, एथेनॉल, समुद्री परिवहन से लेकर देश को आधुनिक परिवहन तकनीक से जोड़ने को लेकर गडकरी ने काफी काम किया है। जनता को सपने दिखाने वाले नेताओं पर कभी उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। सपने दिखाने वाले नेताओं को लेकर गडकरी कह चुके हैं कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि सपने दिखाऊं और उसे पूरा नहीं करूं। 2019 में नितिन गडकरी ने कहा था कि मैं सपने दिखाने वाले नेताओं में से नहीं हूं। मैं जो भी कहता हूं उसे डंके की चोट पर पूरा करता हूं, उसे 100% करता हूं। गडकरी ने कहा, लोगों को सपने दिखाने वाले नेता बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो सपने पूरे ना हो तो उन नेताओं की जनता पिटाई भी करती है। इसलिए लोगों को वही सपने दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। जब गडकरी ने कहा था, मैं वाकई में मोदी जी की प्रशंसा करता हूं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि नितिन गडकरी कब कब प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कब कब गडकरी की प्रशंसा की है, ये भी हम आपको बताएंगे। 2019 में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और जाति के आधार पर वोट मांगने वालों पर निशाना साधा था। गडकरी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अपनी जाति के बारे में बात नहीं की है। मैं वाकई में मोदी जी की प्रशंसा करता हूं। आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। इस बात की बड़ी तारीफ नितिन गडकरी ने की थी। गडकरी
गडकरी ने कहा था कि जब लोग अपने काम के आधार पर टिकट पाने में नाकाम रहते हैं तो वो जाति का कार्ड खेलते हैं। जब लोग अपने काम के आधार पर टिकट पाने में नाकाम हो जाते हैं तो ये जाति का कार्ड खेला जाता है। भारतीय राजनीति में बहुत देखा गया है कि मैं इस जाति का हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उस जाति का हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं पूछना चाहिए, नितिन गडकरी ने कहा था एक बार कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जॉर्ज फर्नांडीज पूर्व केंद्रीय मंत्री का संबंध किसी जाति से था? वो किसी जाति से संबंधित नहीं थे, वो ईसाई थे। क्या इंदिरा गांधी जाति के आधार पर सत्ता में आई थी? उन्होंने कहा लोगों ने मुझे बताया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या इंदिरा गांधी को आरक्षण मिला था? कई साल तक उन्होंने देश पर शासन किया और लोकप्रिय बनी। गडकरी ने कहा इसी तरह से वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज को क्या आरक्षण मिला था? गडकरी ने कहा राजनीति में जो अच्छा काम करता है उसे वोट के लिए पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे वोट स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। और ये बात कहते कहते उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी जाति बताकर वोट नहीं मांगा, उनको उनके काम के आधार पर वोट मिला। देखिए, राजनीति में ये समस्या भी कह सकते हैं, मजबूरी भी कह सकते हैं। एक व्यवहारिक बात होती है जो सही बात लगती है। गडकरी सही बात कह रहे हैं और गडकरी बेबाकी से कई बार सही बातें बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण से योग्यता का क्या लेना देना, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा, इसको टच कर दीजिए तो अभी राजनीति में हलचल मच जाएगी। हालांकि ये उनके पुराने बयान हैं, अब सभी बहुत संभल कर बोलते हैं। जैसे ही चुनाव का समय होता है सबको पता होता है कि एक बयान इधर का उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा नितिन गडकरी जो है कई बार जब बेबाक अंदाज में बयान देते हैं तो वो भारी भी पड़ जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन नितिन गडकरी वही कहते हैं जो उनके मन में आता है। तो उन्होंने क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तारीफों में कहा वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि कब कब पीएम मोदी ने गडकरी की तारीफ की। मोदी कैबिनेट में अगर कोई एक शख्स ऐसा है जिसके कुछ कामों को विपक्ष भी मानता है तो उनका नाम नितिन गडकरी है। अपने काम और बेहतरीन विजन के लिए उनकी तारीफ भी होती है, लोग उन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लोग सोशल मीडिया से लेकर जनसभा और रैलियों तक खिंचे चले आते हैं। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की थी। दरअसल जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को कैबिनेट से मिलवाया तो उन्होंने कहा आपकी हमेशा से शिकायत रहती है कि हम भोजन पर नहीं मिल पाते हैं, आप गडकरी जी को भोजन पर बुलाएं, ये खाने पीने के बेहद शौकीन है और जिंदा दिल इंसान भी हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि किस तरीके के इंसान गडकरी हैं। वो निजी तौर पर, निजी संबंध हम हमेशा कहते हैं हर रिपोर्ट में, इन निजी संबंधों का मसला नहीं होता, राजनीतिक दांवपेच अलग होते हैं। और निजी संबंधों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बेहद अच्छे संबंध हैं। और प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी को एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर जब शेख हसीना के सामने पेश कर रहे हैं तो वो दिल से मानते हैं इस बात को। पीएम मोदी ने गडकरी से भी पूछा था कि कौन सा मंत्रालय चाहिए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। हालांकि ये बहुत शुरुआत की बात हो गई, उसके बाद का घटनाक्रम कुछ अलग था, उस पर एक अलग से रिपोर्ट बनाएंगे कि 2019 में ऐसा क्या हो गया। लेकिन 2014 की बात करते हैं। गडकरी ने कहा था कि जब 2014 में केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो पीएम ने उनसे पूछा था कि उन्हें कौन सा मंत्रालय चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे सड़क परिवहन मंत्रालय ही चाहिए, मैं पहले भी इस मंत्रालय को संभाल चुका हूँ और इसमें मुझे मजा आएगा। तब पीएम मोदी ने कहा था कि ये कोई बड़ा मंत्रालय नहीं और ये टॉप 4-5 मंत्रालयों में नहीं आता है। तब मैंने कहा था मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस समय ये कहा जा रहा था कि क्या डिमोशन हो गया, उस समय भी कहा गया था। लेकिन गडकरी ने इस पर स्पष्ट किया कि वो उनकी अपनी चॉइस थी, वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में काम करें, वो पहले भी इसमें काम करते रहे। अच्छा, मोदी कई बार करते रहे हैं गडकरी की तारीफ। गडकरी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था, गडकरी जी ने एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने बीजेपी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया। साथ ही वो एक प्रभावी मंत्री हैं जिन्होंने नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में योगदान दिया है। वो देश में मजबूत एमएसएमई के साथ साथ भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक ट्वीट बहुत ही छोटे में, बहुत समरी में बता देता है कि प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी के बारे में क्या सोचते हैं। वो जानते हैं कि वो विजनरी हैं और चाहे एमएसएमईज की बात हो, चाहे इनोवेशंस की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, साइंटिफिक सोच की बात हो और ईंधन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो या सड़क बनाते हुए झीलों का भी निर्माण हो जाए, इस तरह के कुछ अभिनव प्रयोग हों, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी में कुछ कुछ एक जैसी दिखाई देती हैं। और दोनों कई अवसरों पर एक दूसरे की तारीफ करते दिखाई दिए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों के संबंध बहुत मजबूत हैं। फिर भी संसदीय बोर्ड से जब बाहर हुए तो कई सवाल खड़े हुए। इस पर एक पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जिसको एक आधार बनाया जाता है कि शायद दूरियों की वजह ये हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।